very good morning to everyone. As we discussed on the previous video about the posterior pituitary hormone, now we are going to discuss about the anterior pituitary hormone. So I hope previous video से आपको थोड़ा बहुत pituitary gland के बारे में knowledge मिल चुकी होगी. So now moving towards the anterior pituitary glands and its hormone जो हम discuss करने वाले हैं. So now about the anterior pituitary gland. Anterior pituitary gland, इसी को हम क्या बोलते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस. सो यहाँ पे हम लोगों ने दो लोब्स के बारे में पढ़ा था. फर्स्ट वन इज द पार्स डिस्टालिसिस. क्या पढ़ा था? पार्स डिस्टालिसिस एंड पार्स इंटरमीडिएटा. जो हमारे पास पार्स इंटरमीडिएटा होती है ये सिर्फ एक ही हार्मोन बनाती है, दैट इज द मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं तो ये एवास्कुलर होती है और ये ह्यूमंस के केस में बेसिकली पार्स डिस्टालिसिस के साथ फ्यूज हो जाती है. बट लेकिन इन केस ऑफ अगर हम बात करते हैं हायर एनिमल्स अदर देन द ह्यूमन बीइंग्स, they are having showing a different kind of lobe that secretes the melanocyte stimulating hormone, that is the pars intermediate. आई होप इतना क्लियर है आप लोगों को. और जो यहीं पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता क्या है बेसिकली एक तरीके से. इसके पास क्या होता है? ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के पास तीन तरीके की सेगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं, दैट इज द अल्फा, बीटा एंड द गामा. अल्फा, बीटा, गामा मेलानोसाइट्स. क्या बोलते हैं? मेलानोसाइट्स. कि अल्फा, बीटा एंड गामा तीन तरीके की यहाँ पे क्या होती हैं? मेलानोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं इन केस ऑफ ह्यूमंस. और ये बेसिकली किनके ऊपर काम करती हैं? मेलानोसाइट्स. मेलानो वर्ड हेयर एंड इट इज रिलेटेड टू द मेलानिन सेल. किसके ऊपर काम करती है? मेलानिन सेल. जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो एम्फीबियंस होते हैं, जो फ्रॉग वगैरह होते हैं, उनकी जो स्किन होती है वो अलग अलग तरीके के पिगमेंट्स बनाती हैं. कोई ग्रीन कलर का फ्रॉग होता है, कोई बहुत कलरफुल फ्रॉग होता है. उसका बेसिकली रिलेशन किसके साथ होता है? इस पार्स इंटरमीडिएटा के एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको हम बोलते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो बेसिकली मेलानिन पिगमेंट रिलीज करता है. और ये अलग अलग कलर प्रोवाइड होने की वजह से जो एम्फीबियंस, जो हमारे पास फ्रॉग होता है, वो अलग अलग तरीके की स्किन्स देता है. सो आई होप इतना क्लियर है आप लोगों को. बस इस हार्मोन्स का ह्यूमंस में कोई रोल हमें आज तक नहीं देखने को मिला है. ना ये हमने पढ़ लिया है पार्स इंटरमीडिएटा के बारे में. अभी हम पढ़ने वाले हैं पार्स डिस्टालिसिस के बारे में. पार्स डिस्टालिसिस अलग अलग तरीके के हार्मोन रिलीज करती है. फर्स्ट वन इज द ग्रोथ हार्मोन. कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम बोलते हैं TSH, और इसको हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन. आई होप इतना क्लियर है. एंड थर्ड जो हमारे पास है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. जिसमें हम पढ़ते हैं FSH हार्मोन एंड दी LH हार्मोन. फिर आता है हमारे पास एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन. एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन जिसको हम बोलते हैं ACTH. ओके. फिर आता है हमारे पास प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन. अब
अभी हम एक बार इनको वन बाय वन थोड़ी सी रीडिंग लेने वाले हैं कि ग्रोथ हार्मोन किस तरीके से काम करता है, फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस तरीके से काम करते हैं। अभी हम देखेंगे ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ होती है, बॉडी के अंदर हमारी ग्रोथ होती है, हमें क्या बोला जाता है कि भाई प्रोटीन्स खाओ। प्रोटीन्स क्या होते हैं? दिस आर वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। ये बच्चे की हेल्थ को इंक्रीज करते हैं, मतलब मसल्स को बिल्डअप करते हैं। तो बेसिकली जो प्रोटीन्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? वो बने होते हैं अमाइनो एसिड्स के। सो बेसिकली यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन्स किसका बना होता है? अमाइनो एसिड्स का। अब अमाइनो एसिड्स भी बहुत सारे अमाउंट में होते हैं, इसलिए इस हार्मोन को हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। पॉलीपेप्टाइड हार्मोन मतलब इस हार्मोन का नेचर कैसा होगा? पेप्टाइडल नेचर का होगा। अब ये ग्रोथ हार्मोन सेल के ऊपर काम करता है। ये मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर सेल है, ये सेल है, ये सेल है, एंड दैट इज द सेल। अब ये ग्रोथ हार्मोन जैसे ही आता है इस सेल के ऊपर आएगा, इसका रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो ये सेल के अंदर सेल साइकिल को बढ़ावा देगा, मतलब एक तरीके का माइटोसिन रिलीज कराएगा, ताकि जो सेल का नंबर 4 से कितना हो जाए? 8 हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। फिर दोबारा ग्रोथ हार्मोन 8 से कितनी बन गई? फिर 1 का 2 हुआ, 2 का 4 हुआ, तो इस तरीके से 8 की कितनी होगी? 16 होगी। इस तरीके से क्या होती है? मल्टीपल में सेल का नंबर इंक्रीज करता जाएगा ड्यू टू दी ग्रोथ हार्मोन की वजह से। और ये डायरेक्टली भी काम कर सकता है और इनडायरेक्टली भी काम कर सकता है कि भाई मान ले इस सेल को सिक्रीट किया, फिर इसने क्या किया, जो इसने माइटोजिन बनाया था वो जाके इसका रिसेप्टर यहाँ पे था, तो जरूरी नहीं ये डायरेक्टली ही काम करे, ये इनडायरेक्ट तरीके से भी काम कर सकता है। और एक माइटोजन जो जिसको हम नॉर्मली पढ़ते हैं, दैट इज द IGF-1, दैट इज द इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 होता है। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन के बारे में। किसके बारे में देखने वाले हैं? प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में। अब जो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है ना, इसका नेचर भी कैसा होता है? P फॉर प्रोलैक्टिन, P फॉर पेप्टाइड। अब पेप्टाइड है तो ऑब्वियस सी बात है, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ अमाइनो एसिड्स। सो प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम क्या होता है? फर्स्ट वर्क ये करता है, लैक्टेशन में हेल्प करता है। अब लैक्टेशन क्या होता है कि जो मदर की ममरी ग्लैंड होती है इस तरीके से, तो एक तरीके से इसी का काम होता है मिल्क को इजेक्ट आउट कराने में। मिल्क के इजेक्शन में किसका काम होता है कि भाई अब क्या होता है ना, बेबी का बर्थ होता है, बेबी मदर को मिल्क फीड अप करता है, तो उस टाइम पे कि ममरी ग्लैंड के अंदर जो दूध बन रहा होता है, मतलब मिल्क का जो फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो उसमें किसका रोल हमें देखने को मिलता है? प्रोलैक्टिन का, कि टू प्रोड्यूस मिल्क हियर। और इजेक्शन का काम किसका होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का, जो हम लोगों ने बर्थ हार्मोन पढ़ा था पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। पर लेकिन अगर कई बार क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या होता है कि अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है इसकी कंसंट्रेशन बॉडी में हाई हो जाती है, तो वो क्या कर देता है, इस मिल्क के प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देगा, और जो ममलरी ग्लैंड जो होती हैं वो मिल्क को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी। सो आई होप इतना क्लियर है आपको। बनाता कौन है प्रोलैक्टिन हार्मोन को? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको एडिनोहाइपोफिसिस भी बोलते हैं। साथ में कौन सा रीजन बनाता है? पार्स डिस्टलिसिस बनाता है। काम क्या होता है? लैक्टेशन में हेल्प करता है। और इस तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब हम देखेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में। थर्ड हमने किसके बारे में जाना था? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, बनाया किसने, पिट्यूटरी ग्लैंड ने। जिस तरीके से हमने एडीएस देखा था जो जाके किडनीज पे काम कर रहा था, वही इस तरीके से ये भी किस पे काम करेगा, थायराइड ग्लैंड पे काम करेगा। इस तरीके से थायराइड ग्लैंड पे आएगा और इसको बोलेगा कि भाई तू T3 हार्मोन बना और T4 हार्मोन को सिक्रीट कर। और इनका रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट था, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट था। आई होप आपने लास्ट लेक्चर को रिवाइज किया होगा तो आपको समझ में वहां से बहुत इजी तरीके से आ जाएगा। अब हम देखेंगे एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। फोर्थ हमारे पास क्या आ गया है, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन, जिसको हम बोलते हैं ACTH हार्मोन। अब ये एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन बनाया कहाँ पे, पिट्यूटरी में बना। कहाँ पे बना, पिट्यूटरी ग्लैंड ने बनाया। अब पिट्यूटरी ग्लैंड ने जैसे इसको बनाया इस हार्मोन को, और इस हार्मोन को पैक कर दिया कहाँ पे, इस तरीके के वेसिकल्स में इस हार्मोन को पैक कर दिया। अब जैसे इस हार्मोन की पैकिंग हो चुकी होती है तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से बाहर जाएगा, ब्लड में जाएगा, और ब्लड में ये ऐसे सिक्रेटरी वेसिकल्स के रूप में फ्यूज करेगा। अब जैसे ही ये किडनीज पे पहुंचेगा, किडनीज के भी एड्रेनल कॉर्टेक्स रीजन में जैसे ही ये जाएगा, वहां पे ये अपने हार्मोन्स को पोर कर देगा और वहां पे रिलीज करेगा कोर्टिसोन, और वो भी अलग अलग तरीके के, डेट इज द मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकाकॉर्टिकॉइड। जैसे कि इनके नाम रेफर कर रहे हैं कि मिनरल्स, ये किसको रेगुलेट करेगा बॉडी में, मिनरल्स की कंसंट्रेशन को। ग्लूकाकॉर्टिकॉइड किसको रेगुलेट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को। इनको हम और डिटेल में पढ़ेंगे एड्रेनल ग्लैंड के अंदर कि तो एड्रेनल कोर्टिकोट्रोपिन इनडायरेक्टली रेगुलेट करता है हमारी किडनी के अंदर कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को। अभी हमारे पास सिर्फ 2 हार्मोन बचे हैं, डेट इज दी FSH हार्मोन एंड दी LH हार्मोन, जिनका बेसिकली काम आप लोगों को पता होगा। ये मेल और फीमेल के अंदर एक तरीके से जो उनके हार्मोन्स होते हैं उनको ये एक्टिवेट करता है। अभी हम देखेंगे LH हार्मोन। LH हार्मोन, LH हार्मोन को हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब जो ये LH हार्मोन होता है ये क्या काम करता है, इसका कुछ ना कुछ तो रोल है, तभी ये हमारी बॉडी के अंदर बना है। फर्स्टली इसका काम क्या होता है, एक तरीके से आप लोगों ने देखा होगा जो ओवरी होती है वहां पे कॉर्पस ल्यूटियम प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रेजेंट होती है हमारी ओवरीज के अंदर इन केस ऑफ अ फीमेल। और वहां पे ये क्या करती है, और ये कॉर्पस ल्यूटियम का काम होता है प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन को रिलीज कराना। क्या काम होता है इसका, कॉर्पस ल्यूटियम का, इस तरीके से बोलेगी कि भाई ओवुलेशन हो गया फीमेल में, तो बोलेगी कि भाई तू प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बना। और मेल के केस में ये तो होगी फीमेल की बात, मेल में ये बोलेगी ICSH बना, इंडस्ट्रियल सेलुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो बोलेगी कि भाई तू क्या रिलीज कर, टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर। क्या रिलीज कर, टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर। तो जो LH हार्मोन होता है फीमेल के केस में तो इसने ओवुलेशन तो ट्रिगर किया ही किया, साथ में इसने कॉर्पस ल्यूटियम को भी बोलती है कि तू क्या रिलीज कर, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज कर। तो एक तरीके से LH हार्मोन का रोल फीमेल के केस में 2 तरीके से देखने को मिल गया हमें, एक ओव्यूलेशन में और एक सेकेंडली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज आउट कराने में। सो ये थी हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम लोगों ने बोला एडिनो हाइपोफाइसिस। इनके बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे इनकी स्पेसिफिक ग्लैंड्स के साथ। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट थोड़ी बहुत बातें हम इनके बारे में कर लेते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है
ये किसकी कैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, ये कहाँ पे ये प्रेजेंट थी, ये हम लोगों ने देख लिया कि ये साला टर्की का नाम की एक कैविटी थी, वहाँ पे ये प्रेजेंट थी। अब हम लोगों ने देखा था कि एडीएच है, कंसनट्रेटेड यूरिन बना रहा है, पर लेकिन आप लोगों ने एक डिजीज देखी होगी डायबिटीज इंसिपिडिस, कि जब बार बार यूरिनेशन आता है, बोलते नहीं मे बी यू आर हैविंग अ शुगर पेशेंट, इफ यू आर अंडरगोइंग यूरिनेशन अगेन एंड अगेन, उसमें किसका रोल हमें देखने को मिलता है, एडीएच हार्मोन का। वो भी कैसे, अगर मान ले कोई आदमी है या फीमेल है, मेल या फीमेल एनीवन, अगर 1 to 2 लीटर वो यूरिन पास कर रहा है नॉर्मल डेज के अंदर, पर लेकिन उसकी बॉडी के अंदर जो एडीएच हार्मोन है वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसकी जो अमाउंट थी 1 2 लीटर से वो होगी 20 to 30, जिसकी वजह से उसको बार बार यूरिनेशन जाना पड़ रहा है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडिस, जो बेसिकली एडीएच हार्मोन की वजह से होता है। आई होप इतना क्लियर है आपको। एक और डिजीज आप लोग देखेंगे गिगांटिज्म, जिसमें बंदे बहुत लंबे लंबे होते हैं, जैसे खलीज सर हैं जो आप लोगों ने देखा होगा, कुछ इंसान होते हैं बहुत लंबे होते हैं, बहुत हाइट उनकी बहुत ऊंची होती है, वो बेसिकली उनको हम क्या बोलते हैं, गिगांटिज्म। गिगांटिज्म क्या बोलते हैं, गिगांटिज्म। वो क्यों होता है, उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी होती है वो हाई अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन को बनाना शुरू कर देती है, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसके जो रिसेप्टर थे वो भी हाई अमाउंट में होंगे, वो रिसीव करेंगे, और इस तरीके से सेल के अंदर सेल का जो नंबर था वो बढ़ता जाएगा, और पर्सन कैसा हो जाएगा, गिगांटिज्म। वहीं पे अगर ग्रोथ हार्मोन अगर कम अमाउंट में रिलीज हो रही है, वेरी लेस अमाउंट में इसकी कंसेंट्रेशन है, तो क्या हो जाएगा, माइटोजन, मतलब क्या हो जाएगा, जो सेल की जो एक्टिविटी थी वो भी कम हो जाएंगी, और पर्सन कैसा हो जाएगा, ड्वार्फिज्म। तो हार्मोन्स की अगर हाई कंसंट्रेशन हो या कम कंसंट्रेशन हो, उसका हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा असर होता है कि भाई हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तभी तो बोलते हैं कि हमारी जो हम वी आर अ बायोलॉजिकल पर्सन्स, बट we are also having some kind of chemistry in our body, because due to this chemical imbalance in our body, due to the hormones, we may lead to some kind of disease, some kind of hormonal imbalance which you have seen in the people around you. So that is the case of एंडोक्राइनोलॉजी। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड देख लिया हम लोगों ने, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है। नेक्स्ट वी विल गोना सी अबाउट द थायराइड ग्लैंड। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर है। अगर समझ में आ रहा है तो डू लाइक, and if there is any changes you want, so please comment in the comment section. Thank you.